नमस्कार। कल हमने मोटिवेशन वाला जो टॉपिक छोड़ा था वो हमने यहीं पे छोड़ा था और वो ये था, हमने आपसे ये चक्र था अभिप्रेरणा चक्र, जिसका जिक्र हमने आपसे किया था। हमने कहा सबसे पहले नीड होती है व्यक्ति को, व्यक्ति उत्तेजित होता है, फिर उसके अंदर ड्राइवनेस आती है, वो थोड़ा सा तनाव और सक्रियता की स्थिति में रहता है, फिर वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है और वो फाइनली उसको अपना लक्ष्य मिलता है। तो जो गोल है उसी लक्ष्य को हम कहते हैं इंसेंटिव। अब इंसेंटिव मिल जाने के बाद उसकी उत्तेजना ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और उसको फिर दूसरी आवश्यकता उसके सामने आ जाती है। अब उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो फिर प्रयास करना शुरू करता है। अब देखिए, एक यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि अगर उसकी ये आवश्यकता की पूर्ति, जिसको हमने कहा इंसेंटिव के माध्यम से हो रही, उसके लिए इंसेंटिव है वो, अगर ना मिले तो क्या होगा। हमने यही कहा था आपसे कल कि अगर उसको ना मिले तो क्या होगा। उसको आवश्यकता थी, उसने उत्तेजना उसकी बढ़ी, वो सक्रियता और तनाव की स्थिति में रहा और धीरे धीरे उसने बहुत सारा मेहनत भी किया और संयोग से उसको वो लाभ या वो पद या वो लक्ष्य नहीं मिला जिसके लिए वो प्रयासरत था। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जब किसी को वो चीज़ें नहीं मिलती जिसके लिए वो प्रयास करता है, जब उसको नहीं मिला अपना लक्ष्य, तो वह किस स्थिति में आता है, वह कुंठित हो जाता है। एक वर्ड है कुंठा, वह कुंठित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड। ड्यू टू द absence of incentive, the individuals become frustrated. This is the real fact. हम कह नहीं सकते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है ऐसा, जनरली सबके साथ होता है कि जब हमने मेहनत किया हमें नहीं मिला, स्वाभाविक सी बात है, तो व्यक्ति उस समय कुंठित होता है। अब कुंठित का अर्थ क्या है, कुंठा किसको कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि यार ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। कई बार हम किसी को कह देते हैं नहीं यार इससे बात मत करो, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। तो फ्रस्ट्रेटेड हम बोलते तो हैं, लेकिन आप पूछो फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको जरूर कहा होगा कि जितनी सुविधाएं मैं आपको दे रहा हूं इतनी सुविधाएं हमें मिली होती तो हम पता नहीं क्या करते। अब कर पाते कि नहीं कर पाते वो मैटर अलग है, लेकिन ये बात वो सही कह रहे हैं। और इसका मतलब है योर पेरेंट्स इज समथिंग इन द कंडीशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उनके अंदर वो है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है। और वो फ्रस्ट्रेशन है क्या, उसका एग्जैक्ट मीनिंग फ्रस्ट्रेशन का क्या होता है, कुंठा का अर्थ क्या होता है। कुंठा का अर्थ है कि हम जो उम्मीद लगाए हुए थे वो उम्मीद अगर हमारी पूरी नहीं होती तो उसको हम कहते हैं कुंठा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत ही थोड़ा सा आपको हो सकता है हंसी भी आए इसको सुन के उदाहरण को। आप किसी जागरण में जाते हैं, वहाँ थोड़ा भंडारा लगाया गया है, तो वहाँ आपको खिलाया जाता है सब्जी पूड़ी और हलवा वगैरह खिलाते हैं। वहाँ से आप संतुष्ट होकर खा के आते हैं, क्योंकि आपने उम्मीद ही इतनी लगाई थी कि हमें वहाँ पे सब्जी पूड़ी और हलवा मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन नहीं, आप खुश होकर गए थे, यही आपकी उम्मीदें थी और ये आपको मिला। लेकिन आप एक विवाह के कार्यक्रम में पहुँचते हैं, मैरिज पार्टी में जाते हैं और आप बहुत सोच के गए थे कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, इतना हाई फाई पार्टी होगी। और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको लड्डू मिलता है एक जगह रखा हुआ, सब्जी मिलती है और रायता मिलता है, पूड़ी मिलती है, खाने के लिए पर्याप्त है, पेट भर जाएगा, इतना ही आदमी खाता है, यही चीज़ें खाता है। लेकिन आप वहाँ से खा के जब आते हैं, पार्टी में से आते हैं घर, कहते क्या पार्टी दी, ऐसी पार्टी देनी चाहिए थी उसको, पैर पटकते हैं और गुस्से से शर्ट अपना कपड़ा निकालते हैं, फिर बातें नहीं करते, फोन आ जाता है तो बहुत किसी से भी नाराज होकर बातें करते हैं। क्या था, यही फ्रस्ट्रेशन। आप सोच के देखिए उस समय आप फ्रस्ट्रेटेड थे। तो अर्थ क्या हुआ फ्रस्ट्रेशन का, कि जो उम्मीद हमने लगाया था वो उम्मीद हमें जब नहीं मिलती, वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, तो जो स्थिति हम फेस करते हैं वो फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। यानी अपेक्षित परिणाम ना मिलना।
ड्यू टू द लैक्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जब हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता, जिस रिजल्ट की हम उम्मीद करते हैं, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। पार्टी में गए आप, आपको लगा कि हमने ये ड्रेस पहना बड़ा अच्छा लगेगा, लोग तारीफ करेंगे, वहाँ किसी ने कह दिया ये तो उतना अच्छा है नहीं, तो थोड़ा और पैसे लगाते तो शायद और अच्छा, तो क्या था, आपका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि आप जिस उम्मीद से गए थे वो चीज़ें नहीं हुई। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो जब व्यक्ति को लक्ष्य नहीं मिला तो उसके अंदर उत्तेजना की कमी नहीं, बल्कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अब यहाँ पे बेटा प्रश्न आता है कि फ्रस्ट्रेशन का किन कारणों से होता है। फ्रस्ट्रेशन का हमने तो आपको बताया फ्रस्ट्रेशन क्या है। तो फ्रस्ट्रेशन के 3 कारण हैं। पहला कारण है साधन उपलब्ध न होना। पहला है साधन उपलब्ध न होना, ड्यू टू लैक्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे एक व्यक्ति है, उसको कहीं जाना है, लेकिन वो सार्वजनिक वाहन से जाना चाहता है, बस से जाना चाहता है, लेकिन बस आ ही नहीं रही, आ रही तो ओवर क्राउडेड है। वो 1 घंटे पहले से स्टैंड पे खड़ा, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। उसका साथी आता है, स्कूटी से और बाइक से, कार से निकल जाता है, पहुंच जाता है, उससे बाद में और चला गया। तो वो ये कहता है कि मेरे पास अगर साधन होता तो मैं शायद पहुंच जाता। हमारे पेरेंट्स ने जब ये कहा कि हमने जो सुविधाएं आपको दी हैं वो अगर हमें मिलती तो क्या होता है, इसका मतलब वो नहीं, यही कारण है उनको ये साधन नहीं मिला। अगर उनको साधन मिलता तो शायद वो कर पाते कि नहीं कर पाते मैटर अलग है, लेकिन ये फैक्ट है कि उनको ये सुविधा नहीं मिली। तो ये फ्रस्ट्रेशन का पहला कारण ये होता है कि लैक्स ऑफ रिसोर्सेज। कोचिंग की सुविधा नहीं मिली, पढ़ने का समय नहीं मिला, यानी हमें सुविधाएं नहीं मिली, पेरेंट्स ने हमें सुविधा नहीं दी, तो ये पहला कारण। दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पड़ना। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, हर्डल, ब्लॉकिंग इन द वे ऑफ अचीविंग गोल। जब हम लक्ष्य की तरफ चल रहे होते हैं और हमें कोई रोकता है उस लक्ष्य तक पहुंचते, क्योंकि ब्लॉक करता है। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण है, आपको कहीं जाना है और आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, आप 1.5 घंटे का समय लेके निकलते हैं, रास्ते में जाम लगा हुआ है, तो क्या करते हैं? आप अपने मन की स्थिति को सोचिए, कैसा फील होता है। और आप 2 घंटे में पहुंचे, वहां लेट हो गया पहुंचने। इसलिए लेट पहुंचे क्योंकि किसी ने आपके रास्ते को रोका। मान लेते हैं कोई लड़की किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है, कोई लड़का है किसी परीक्षा की तैयारी में बैठना चाहता है। जो ही वो पढ़ने बैठता है, उसके फादर कहते हैं कि बेटा टंकी भर गई, जरा मोटर बंद कर देना, जरा पौधों में पानी डाल दो, जरा आंटी के साथ मार्केट चले जाओ, अंकल को जरा सामान खरीदवा दो। तो इसका मतलब क्या है? उसको क्या लगता है कि हमें इस कार्य को करने से रोका गया। तो जब रिजल्ट आएगा और फेल हो जाएगा तो ये वो कहेगा कि आपने नहीं रोका होता तो मैं पास हो जाता। और उसको ये लगता है कि अगर मुझे नहीं रोका जाता तो मैं एग्जाम पास कर लेता। तो ये फ्रस्ट्रेशन का दूसरा कारण है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डाली गई, ब्लॉक किया गया उसके रास्ते। और तीसरा है मन में संघर्ष उत्पन्न होना। मन में संघर्ष ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड। जैसे एक बच्चा फेल हुआ, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, मैं आगे तैयारी करूंगा, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल होता है, फेल होने के बाद उसका समझ नहीं आ रहा है, फिर पढ़ूं ना पढ़ूं, छोड़ दूं, क्या करूं, कैसे करूं, यानी जब हम दुविधा में फंस जाते हैं, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में जब बॉलर बॉलिंग करता है तो बैट्समैन छोड़ता मारे ना मारे, मारे ना मारे, उसी में बॉल टच करके निकल जाती है बैट को और वो आउट हो जाता है। तो दुविधा की जो स्थिति है, जो द्वंद्व की स्थिति, वो भी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। आप किसी स्टैंड पे खड़े हैं और आपको लगता है कि मैं बस से, एक साइड बस का स्टैंड है और एक साइड मेट्रो का स्टैंड है, आप
दुविधा में, अगर आप प्लान बना लिया मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं, चाहे भीड़ हो चाहे दिक्कत हो चाहे जैसा हो। लेकिन जब आप दुविधा में फंसते हैं इधर जाएं किधर जाएं, एक पग आपका इधर आता है, 1 स्टेप इधर जाते हैं 1 स्टेप इधर, वहाँ पे कंफ्यूजन है। तो ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं कि जो मन में संघर्ष है ये कितने प्रकार का होता है। इसी तीसरे वाले पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन माइंड। 3 तरह का मन में संघर्ष होता है व्यक्ति के। पहला है, देखिए, उपागम संघर्ष, अप्रोच कन्फ्लिक्ट। पहला कन्फ्लिक्ट व्यक्ति के पास क्या आता है कि दोनों पॉजिटिव गोल है उसके सामने। अप्रोच का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव गोल है उसके सामने लेकिन 2 गोल है उसके सामने, एक साथ 2 काम तो नहीं कर सकते। मान लेते हैं आप किसी के घर गए और आपका वो फ्रेंड है, मजाक में उसने 2 स्वीट डिश ले आके रख दिया, दोनों आपको पसंद है और कहता है एक खाना है, मजाक में एक खाओ, एक जो पसंद नहीं है उसको मैं हटा लेता हूँ। तो चाहे आप उसको खाइए चाहे उसको खाइए, दोनों में आपको आनंद आएगा, दोनों आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप फंस गए कि इसको खाऊं या इसको। वही स्थिति होती है, मान लेते हैं 2 जॉब लग जाए और दोनों जॉब सेम पोस्ट की हो, सेम लेवल की हो, और दोनों में से कोई भी जॉब आप करते हैं आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको करें या इसको करें। दैट इज द अप्रोच कन्फ्लिक्ट। वो द्वंद्व हमारा अप्रोच है। दूसरा, और इस तरह से अगर एग्जाम से जोड़ के इसको देखें तो एक बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है और एक बच्चा एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। दोनों ही स्थिति में वो फेल हो गया था पहले, अब वो तैयारी दोनों में से करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि एसएससी की तैयारी करें या सीटेट की तैयारी। दोनों में से कोई भी तैयारी करता है उसका रिजल्ट बेहतर आता है, बेहतर होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव सोच रहा है। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन है कि कौन सी तैयारी करें, वो ये कंफ्यूजन कहलाता है, ये कन्फ्लिक्ट कहलाता है। और उस स्थिति में उसकी स्थिति फ्रस्ट्रेशन की होगी, वो फ्रस्ट्रेटेड माना जाएगा। दूसरा बेटा, उपागम परिहार संघर्ष, अप्रोच एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। ये दूसरा कन्फ्लिक्ट, ये पहला वाला। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव गोल हमारे सामने है, एक नेगेटिव। यानी अगर एक कार्य को हम करते हैं तो बेहतर मिलेगा, हमारे लिए रहेगा, और एक काम अगर हम छोड़ दें, ना करें तो बेहतर। लेकिन ना हम एक पहला काम कर पा रहे हैं ना दूसरे को छोड़ पा रहे हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम किसी एग्जाम को पास कर लें, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। एग्जाम पास कर लें ये सोचते हैं, ये तो पॉजिटिव, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, ये नेगेटिव। तो ये जो संघर्ष हमारे मन में चल रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे हम चाहते हैं मेरे कपड़े साफ सुथरे हों, प्रेस हो, लेकिन हम धोना नहीं चाहते, प्रेस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं बहुत अच्छा खाना खाएं, लेकिन पकाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे मदर फादर हमारी तारीफ करें, लेकिन हम उनकी आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। तो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव। इस तरह का कन्फ्लिक्ट हमारे मन में चल रहा है। ये दूसरा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन तीसरा, जैसे हम पॉजिटिव की बात करेंगे वह नेगेटिव की बात आएगी। यहाँ आएगा परिहार संघर्ष, परिहार संघर्ष, एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। यानी दोनों नेगेटिव, 2 लक्ष्य हमारे सामने हैं और दोनों ना करने में हमारा हित है, भलाई, लेकिन हम ऐसी जगह फंस गए हैं कि एक तो हमें करना पड़ेगा।
और इसके लिए हम थोड़ा सा आपको, अगर आपको रामायण का ज्ञान है तो उधर लेके चलते हैं। रावण मारीच के पास पहुंचता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण वही है। बाकी तो हम जोड़ के बताएंगे आपको कि आप ऐसे कैसे कहेंगे, लेकिन आप उसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रावण मारीच के पास पहुंचता है, कहता तुम मृग बन जाओ और राम को बहला फुसला के ले जाओ, मैं उनकी पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूँ। तो मारीच के समझ में आ गया, क्योंकि वो उसका सामना राम से हो चुका था पहले। उसने बहुत समझाया रावण को कि जिसने भी ये ज्ञान आपको दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि उसको पता था मैं जाऊंगा तो राम मार देंगे। लेकिन रावण समझता नहीं। रावण कहता जाते हो या मार दूं मैं तुम्हें। तो मारीच की स्थिति 2 सेकंड निर्णय लेने से पहले 2 सेकंड के लिए उसके अंदर यही स्थिति थी कि गया तो राम मार देंगे, नहीं गया तो ये मार देगा, अब मैं क्या करूं, इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति अगर आप फेस कर रहे हैं किसी भी स्थिति में, तो इसका मतलब ये वाला संघर्ष आपके मन में चल रहा है। जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, एक व्यक्ति यात्रा करते करते ऐसी जगह फंस गया जहां बहुत प्यास लगी उसको, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, ढूंढते ढूंढते उसको घड़े में गंदा पानी मिलता है बहुत मुश्किल से, नहीं पीता तो मर जाता है और गंदा पानी पीता है तो मर जाता है। अब दोनों में से वो क्या करे? दोनों से अगर बच जाए तो अच्छा है, लेकिन एक तो करना पड़ेगा। ये स्थिति फेस करनी हो, जैसे फादर कहते हैं ये एग्जाम की तैयारी करेगा कि इस एग्जाम की तैयारी करेगा, और बच्चा कहता है नहीं मैं तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो दोनों अपने विचार छोड़ दे तो बेहतर है, लेकिन दोनों में से एक तो करना पड़ेगा। ये तीसरा कारण है, तीसरे तरह का संघर्ष है। तो 3 तरह का संघर्ष हमने देखा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव। इसके बाद हम आपको वीडियो शेयर करेंगे जो अगला, उसमें हम आपको बताएंगे कि अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है। देखिए मोटिवेशन तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए मोटिवेशन आपका रिस्पॉन्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो और मैं भी आपसे और अच्छे तरीके से जुड़ूं और आप तक जो मैं वीडियो भेजना चाहता हूं वो डायरेक्ट आपको फ्रंट पेज पर मिले। थैंक यू, धन्यवाद।